जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का, यानी जो अभी 2024 में दिसंबर में जो आरपीएफ के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसका ये आपका पेपर है। आंसर की आ चुका है, तो सभी शिफ्टों का मैं आंसर की सॉल्व करवा देता हूँ। तो आपका ये जो क्वेश्चन आए हैं, ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में 100% काम आएंगे। और इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कैसे प्रश्न आपका आरपीएफ के लिए बनाए जा रहे हैं। तो वैसे ही आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 2019-18 में वैकेंसी निकली थी, तब से वैकेंसी निकली है। तो उसी हिसाब से आपको अपना टारगेट बनाना है। अभी टाइम है, तो आरपीएफ के लिए आपका ये बेस्ट क्लास हो सकती है। ठीक है, तो आरपीएफ एसआई के लिए तो है ही, और आरपीएफ के लिए भी ये बेस्ट क्लास है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, और अनुच्छेद वाले क्वेश्चन जरूर याद करके जाएं। अगला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने देश में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया। तो कहाँ पर किया है? कोलकाता में किया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स की भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 120। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इच थियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो यह आपका पादहीन उभयचर जो वंश है उससे संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, डैश इज ए काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव प्रोसेस ऑफ चेंज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा एवोल्यूशन। क्या होगा? एवोल्यूशन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो ये एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि एवोल्यूशन इज ए काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस ऑफ चेंज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, नापा आपा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता जो है, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी। ऑप्शन 2 ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए। ये इंग्लिश में है थोड़ा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपको हो तो कर लेना। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कई बार पूछा गया, फॉर्मिक अम्ल। अच्छे से पढ़े हैं यार हाई स्कूल में। अगला अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? तो पर्वतीय जो वन होते हैं उनमें चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? तो 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो वो है आपका सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इमेज दोज आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज टर्म एज रियल होना चाहिए। ठीक है ना, सही होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है?
तो इन्होंने आरिफ अली की जगह ली है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम है, तो पहले भुक्ति, भुक्ति के बाद विषय, विषय के बाद राष्ट्र, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक नवपाषाण स्थल भिराना राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। ठीक है, इन दोनों की, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे और महाराष्ट्र थोड़ा कम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो वो है आपका उल्टी, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला, भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर के महीने में, 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है शायद। निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया? तो शिमला का पूछा है, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल SS महल ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो वो है आपका सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? ठीक है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ, तो वो है पंडित विष्णुनारायण भातखंडे, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो वो है पोस्ट मानसून। कौन सी ऋतु होती है? पोस्ट मानसून। ठीक है, अगला, पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी भनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता? तो दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों को हराकर, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो है कि संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई संस्थापक पूछा, फाउंडर। अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका। एक मिनट। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ऐसा करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक किस शहर से हैं? तो ये नागपुर से हैं, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो वो है उस्ताद अल्लादिया खान, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? तो वो है आपकी एक्सोस्टोमा धृतिया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ा नहीं है? तो वो है केरल राज्य। अगला प्रश्न है आपका, वंशागति के नियम चिरस्मत अनुवंशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल।
ठीक है, मटर के छिलके से उसे लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो वो है आपके माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 2024 में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर महिला कौन बनी है? तो वो है आपकी सुमन कुमारी। ठीक है, पहली महिला स्नाइपर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी? तो वो है अरविंद अडिग ने। अगला, भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। अगला प्रश्न है, तो ये कर लेना, सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले तो आएगा सुंदरवन, फिर आएगा आपका चौथे नंबर पे कौन सा है? सिमलीपाल। ठीक है, और फिर आपका तीसरे नंबर पे आएगा अचानकमार, और चौथे नंबर पे आएगा पंचमढ़ी। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला, सितंबर 2024 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश माना है? तो वो है जॉर्डन। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो वो है आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कुछ 3 से 4 प्रश्न मैंने छोड़ भी दिए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वो है मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे अब क्या है? आगे आपका दूसरा पेपर है। ठीक है।